Hello my dear students, welcome you all in Santosh classes. Today we are going to discuss one of the important topic, that is what if analysis tool. What if analysis tool with scenario, what if analysis tool with goal seek, what if analysis with solver. So it is one of the most important topic of this chapter, that is electronic spreadsheet advanced standard 10 subject IT 402. So what is the use of what if analysis tool? We will discuss in this topic in this video with practical. So all of you must watch the whole video so that you can understand the functions of scenario, goal seek and solver of spreadsheet software. So let's start. What if analysis is a way to do forecast on the basis of assumed but realistic figure. It is the process that allows to see what changes would happen if the data values are changed in a particular manner. For example, what should be the commission if the sale is increased? It means my dear students, what if analysis का यूज हम लोग इस केस में करते हैं कि अगर हम लोग किसी डेटा में चेंजेज किए तो उसके रिजल्ट में उसके टोटल वैल्यू में क्या चेंजेज आएगा, या फिर हमें टारगेट पता होता है और उसके अकॉर्डिंग डेटा में क्या चेंजेज आएगा। तो इस तरीके के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हम लोग व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स का यूज करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट the ways to perform what if analysis tool. First of all, we will discuss about what if analysis with scenario. Scenario is a way to perform what if analysis. In this figure you can see scenario 1 is there and scenario 2 is there. In both scenario I have taken the marks of some subjects and we have find the टोटल एंड परसेंटेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स इन बोथ सिनेरियो। लेकिन आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैथ्स का मार्क्स जो है यहाँ पे 70 है और यहाँ पे मैथ्स का मार्क्स क्या है 75 है, बाकी सारा मार्क्स क्या है सेम है। तो इसका टोटल के ऊपर क्या असर आएगा, परसेंटेज के ऊपर क्या असर आएगा, टोटल के ऊपर क्या असर आएगा, परसेंटेज के ऊपर क्या असर आएगा। तो इस तरीके के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हम लोग यूज करते हैं what if analysis with scenario. Now next one is what if analysis with goal seek. When we need to assess the impact in another data value, we use goal seek feature. In this in simple terms, goal seek allows us to determine the input for a desired output. व्हाट इफ एनालिसिस विथ गोल सीक का यूज हम लोग ऐसे कंडीशन में करते हैं जहां हमें आउटपुट पता होता है, रिजल्ट पता होता है, टारगेट पता होता है और उसके अकॉर्डिंग हमें डेटा क्या एंट्री करना होगा। इस केस में हम लोग यूज करते हैं गोल सीक फंक्शंस का। इसी का एडवांस वर्जन है व्हाट इफ एनालिसिस विथ सॉल्वर. व्हाट इफ एनालिसिस इज मोर एडवांस टूल दैन गोल सीक. गोल सीक से थोड़ा सा एडवांस टूल है, इसमें कुछ कंडीशंस वगैरह हम लोग दे सकते हैं। तो ये होता है आपका व्हाट इफ एनालिसिस विद सॉल्वर। ये भी आपका उसी तरीके का काम करता है जैसा कि व्हाट इफ एनालिसिस विद गोल सीक करता है, लेकिन सॉल्वर में मोर देन वन डेटा को हम लोग चेंज कर सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ व्हाट इफ एनालिसिस विद सॉल्वर. सो यू कैन गिव द आंसर व्हाट इफ एनालिसिस टूल इज यूज टू find the data of more than one subject, find the data of more than one cell. So that for that purpose we will use what if analysis with solver. अब हम लोग चलिए देखते हैं कि इसका प्रैक्टिकल करते हैं कि कैसे ये तीनों फंक्शंस का परफॉर्म होता है, कैसे काम करता है। तो चलिए हम लोग ओपन करते हैं सबसे पहले लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे व्हाट इफ एनालिसिस विथ सिनेरियो का। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम लोग कुछ सब्जेक्ट्स का मार्क्स एंट्री कर रहे हैं, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी,
मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, और हम लोग ले लिया यहाँ पे टोटल। इंग्लिश का मार्क्स ले लिया सपोजेड 80, हिंदी का ले लिया 75, 60, 45 एंड 50, और इसका हम लोग क्या कर दिया, हम लोगों ने इसका टोटल निकाल लिया। टोटल आ गया 310। अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इस डेटा को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद फिर हमें टूल्स मेन्यू पे क्लिक करना होगा। टूल्स मेन्यू में हमें सिनेरियो ऑप्शंस मिलेगा। अगर हमने डेटा को सिलेक्ट नहीं किया, देखिए यहाँ पे हमने डेटा को सिलेक्ट नहीं किया, टूल मेन्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे सिनेरियो ऑप्शन हाईलाइटेड नहीं है। इसका मतलब जब तक आप डेटा को सिलेक्ट नहीं कीजिएगा, सिनेरियो ऑप्शन हाईलाइटेड नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, सिनेरियो ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे सिनेरियो का नाम देना है। हम चाहते हैं कि मैथ्स का मार्क्स चेंज हो, बदले, उसके आधार पे क्या चेंजेज नज़र आएगा उसको हम लोग देखना चाहते हैं सिनेरियो में। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, यहाँ पे सिनेरियो का नाम दे दिए मैथ्स 60, क्योंकि मैथ्स में यहाँ 60 मार्क्स है। कुछ भी नाम दे सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। यहाँ पे कॉपी बैक ऑप्शन को अनचेक्ड करना होगा और हमने क्या किया, इसका बॉर्डर कलर दे दिया। यहाँ पे हमने कर दिया ओके। देखिए यहाँ पे मैथ्स 60 नाम से एक सिनेरियो बन गया। अब हमने क्या किया, मैथ्स को 70 कर दिया। फिर से हमने क्या किया, डेटा को सिलेक्ट किया, टूल्स मेन्यू पे गया, सिनेरियो ऑप्शन पे गया। यहाँ पे इस बार हमने क्या लिख दिया, मैथ्स 70, मैथ्स 70 लिख दिया। इस बार भी मैंने कॉपी बैक को अनचेक कर दिया। इस बार मैंने कलर चेंज कर दिया और ओके कर दिया। फिर से हमने क्या किया, मैथ्स को हम लोगों ने 80 कर दिया और डेटा को सिलेक्ट किया और फिर से टूल्स मेन्यू पे गया, सिनेरियो ऑप्शन पे क्लिक किया। इस बार हमने दे दिया मैथ्स 80, मैथ्स 80। फिर से कॉपी बैक को हमने अनचेक कर दिया। इस बार हमने बॉर्डर कलर दे दिया और ओके कर दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 सिनेरियो बन गया, मैथ्स 60 के नाम से, मैथ्स 70 के नाम से और मैथ्स 80 के नाम से। अगर मैथ्स 60 पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए मैथ्स 60 में 60 मार्क्स टोटल 310, मैथ्स 70 में टोटल 320, मैथ्स 80 में टोटल 330। तो इस तरीके से हम लोग सिनेरियो का यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इफ एनालिसिस विथ गोल सिक। तो चलिए हम लोग गोल सिक फीचर्स का यूज करते हैं। दूसरा सीट लेते हैं और हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इंग्लिश का मार्क्स लेते हैं, तब हिंदी का लेते हैं, तब मैथ्स का लेते हैं, तब साइंस का लेते हैं, तब एसएसटी का लेते हैं। यहाँ भी हम लोगों ने क्या कर लिया, टोटल ले लिया। इंग्लिश का 80 दे दिया, हिंदी का मैंने 50 दे दिया, 60 दे दिया, 75 दे दिया और एसएसटी का मार्क्स हम लोग यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। हमें टारगेट चाहिए कितना, सपोजेड 500। हमें कितना एसएसटी में कितना मार्क्स आना चाहिए कि हमारा ये 500 मार्क्स आ जाए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसके बाद हम लोग टूल्स मेन्यू पे जाते हैं। टूल्स मेन्यू में हमें मिलेगा गोल सिक ऑप्शन। तो गोल सिक ऑप्शन पे क्लिक किया हमने। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला सेल, यहाँ पे हमने इस सेल में क्या दिया था, फॉर्मूला लिया था। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा, अगर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं लेगा तो इसको आप डिलीट कीजिए और फिर से इसको सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इसी सेल में हमने क्या दिया है, फॉर्मूला दिया है ताकि सारे नंबर्स को ऐड किया जा सके। टारगेट वैल्यू क्या होना भाई, तो टारगेट हमें क्या होना चाहिए, 500 होना चाहिए। टारगेट हमें क्या होना चाहिए, 500 होना चाहिए। एक्चुअली अभी इसका सम कितना होगा, ये 500 हम लोग गलत दे दिए। यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद यहाँ पे हमने इसको 0 दे दिया और इसके बाद फिर इसको सारे को ऐड किया, तो ये हमारा आ रहा है 265। 260 यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इक्वल टू SUM सम, इसके बाद फिर ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे 265। तो इस सेल में हमें क्या चाहिए, टारगेट चाहिए 500।
यानी 265 की जगह SST में कितना मार्क्स आया कि हमको ये टारगेट कितना अचीव हो जाए, 500 टोटल आ जाए। तो हमने इस सेल को सिलेक्ट किया, टूल्स मेन्यू पे गया, उसके बाद गोल 6 ऑप्शन पे गया और फार्मूला सेल को सिलेक्ट किया। यहाँ पे फार्मूला सेल, इसी में हमने फार्मूला एंट्री किया है। टारगेट वैल्यू कितना चाहिए भाई, तो 500 चाहिए। वेरिएबल सेल में किसको, यानी इस सेल का वैल्यू क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। इसके बाद आप जैसे ही ओके करिएगा, यहाँ पे क्या दे रहा है, गोल 6 सक्सीडेड, रिजल्ट 235। यहाँ पे यानी कि अगर इस सेल में 235 वैल्यू आएगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो हमने ये तो बहुत बड़ा वैल्यू ले लिया। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको फिर से हम लोग क्या करते हैं, 0 करते हैं। अब इस बार हम लोग टारगेट अचीव करते हैं 300 का, कि अगर SST में कितना मार्क्स हो जाए कि हमारा टारगेट कितना हो जाए, 300 हो जाए। तो सबसे पहले फार्मूला सेल को सिलेक्ट करेंगे जिस सेल में फार्मूला एंट्री किया हुआ है। उसके बाद फिर से हम लोग टूल्स मेन्यू पे जाएंगे और गोल 6 पे जाएंगे। गोल 6 में ऑलरेडी यहाँ पे फार्मूला सेल का वैल्यू, यहाँ पे सॉरी एड्रेस आ जाएगा। अगर आप एड्रेस मैनुअली दे सकते हैं, यहाँ पे जैसे इसको डिलीट कर दिया, इस सेल को सिलेक्ट किया, यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएगा। टारगेट वैल्यू कितना लेना है इस बार, 300। और वेरिएबल सेल क्या होना चाहिए, SST, यानी SST में कितना मार्क्स होगा कि 300 मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा। यहाँ पे ओके पे क्लिक किया। यहाँ पे देखिए क्या दे रहा है, इंसर्ट द क्लोजेस्ट वैल्यू इनटू द वेरिएबल सेल एनीवे, क्लोजेस्ट वैल्यू। तो यहाँ पे थोड़ा सा फिर से मैंने क्या किया, यहाँ पे टूल्स मेन्यू पे क्लिक किया, गोल 6 पे क्लिक किया, टारगेट वैल्यू दिया 300, वेरिएबल सेल दे दिया ये आपका SST, ओके किया। यहाँ पे इंसर्ट द क्लोजेस्ट वैल्यू 0 इन द वेरिएबल सेल एनीवे, यानी कि हमें यहाँ पे ब्लैंक नहीं छोड़ना है। इससे हमें क्या ऑप्शंस मिल रहा है कि इस सेल में हमें ब्लैंक नहीं छोड़ना है, खाली नहीं छोड़िए, इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू डालिए, उसके बाद वो चेंजेज करके दिखाएगा। तो फिर से हमने क्या किया, फार्मूला सेल को सिलेक्ट किया, टूल्स मेन्यू पे गया, गोल 6 पे गया और टारगेट वैल्यू हमने कर दिया 300, वेरिएबल सेल कर दिया SST, ओके किया। यहाँ पे देखिए आपका रिजल्ट आ गया। यानी SST में अगर 35 मार्क्स आ जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। दिस इज द फंक्शंस ऑफ व्हाट इफ एनालिसिस विथ गोल 6। चलिए एक और एग्जांपल मैं देता हूँ कि सपोज डैट हमने यहाँ पे ले लिया, इसको मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पे मान लेते हैं कि राम के पास 500 रुपीज़ है, रोहन के पास 300 रुपीज़ है और तीन ही डेटा लेता हूँ, श्याम के पास 200 रुपीज़ है। और इसका हम लोग क्या निकालते हैं, और एक और लड़का ले लेते हैं, जैसे कि सूरज ले लेता हूँ, इसका हमने 0 रुपीज़ कर दिया और इसको मैंने टोटल निकाल दिया। टोटल निकालने के बाद हमें पता करना है कि सूरज का कितना पैसा होगा कि हमारा टारगेट कितना हो जाए, 1500 हो जाए। कितना हो जाए, 1500 हमें टारगेट करके दिखाना है। अभी कितना आ रहा है, 1000 आ रहा है ना, तो हमें 1500 करना होगा। तो 1500 के लिए क्या सूरज का वैल्यू होना चाहिए भाई, तो हमने सेल को सिलेक्ट किया, टूल्स मेन्यू पे गया, गोल 6 पे गया और टारगेट वैल्यू मैंने फिक्स कर दिया 1500 और वेरिएबल सेल किसको देना है, सूरज को, ओके कर दिया। यानी कि यहाँ पे देखिए गोल 6 सक्सीडेड, रिजल्ट 500, यानी कि सूरज अगर 500 रुपया होगा तो ये मेरा टारगेट वैल्यू क्या हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। दिस इज द फंक्शन ऑफ गोल 6। इट मीन्स हमने टारगेट आपका फिक्स कर दिया और उसके अकॉर्डिंग डेटा में क्या चेंजेज होगा ये हमें फाइंड आउट करके दिखा रहा है। अब चलिए हम लोग चलते हैं सॉल्वर में। सॉल्वर क्या है, गोल 6 का ही एडवांस फीचर है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग जैसे कि श्याम के पैसा को डिलीट करके 0 रुपया बैठा दिया। अब हम लोग चलते हैं सॉल्वर में। सॉल्वर भी आपको टूल्स मेन्यू मिलेगा, सॉल्वर ऑप्शन हमें कितना टारगेट करना है भाई, तो 1500 टारगेट लेना है। कितना लेना है, तो 1500 लेना है। तो इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे वैल्यू ले लिया कितना,
1500। क्या ले लिया? 1500। यहाँ पे कुछ हमने कंडीशंस वगैरह भी देने का ऑप्शंस मिलता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कि आपका सॉल्वर जो है गोल 6 का एडवांस फीचर है। लेकिन अभी हम लोग इस ऑपरेटर्स का यूज अभी नहीं करेंगे, अभी सिंपल तरीका से देखेंगे कि कैसे ये सॉल्वर फंक्शन परफॉर्म करता है। और बाय चेंजिंग सेल, किसको सेल को चेंज करना है भाई? तो श्याम को चेंज करना है और यहाँ पे क्या कर देना है? सॉल्व। यहाँ पे सॉल्व करने के साथ जैसे ही देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें 1500 रुपये लेना है, तो श्याम कितना रुपया आएगा? तो 200 रुपया आएगा, तो टोटल मेरा अचीव हो जाएगा 1500। सो बाय दिस प्रोसेस it perform the work solver. Okay, so I hope you already understood the functions of the what if analysis with scenario, goal 6 and solver. So अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको ये सारा वीडियो समझ में आया हो, सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और